चैप्टर 69। आर्यन आगे आकर बोलता है, बीवी इन्होंने आपको क्या बोला? विश्वभर जी की तरफ देखकर, आपने मेरी बीवी को कुछ गलत बोला है। वह अभी विश्वभर जी से लड़ने जाने वाला था कि तभी काव्य उसका हाथ पकड़कर बोलती है, और क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? अगर कोई मेरे साथ गलत करता है, गलत बोलता है, तो मैं उसके साथ क्या करती हूँ? आर्यन को सारी चीज याद आ गई, कैसे वह उन्हें टॉर्चर करती थी और किस तरीके से उसने घर की सर्वेंट को पनिश किया था। नो डाउट कि अगर इस बुढ़े ने काव्य को कुछ गलत बोला होगा तो काव्य इसको अच्छे से पनिश करेगी। यही सोचकर अरमान और आर्यन उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, रूही का ख्याल रखने के लिए थैंक यू, अब हम चलते हैं। उसके बाद वह लोग वहां से चले गए। वह लोग उन्हें जाते हुए देखते रह गए। दानिश को ये जानकर दुख हुआ कि वह रूही को अब अपने साथ नहीं रख सकता, पर उसे इस बात की खुशी थी कि रूही के पास उसका अपना परिवार है। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई जाने दीजिए उसे, शायद हमारे नसीब में बहन का सुख ही नहीं है। दानिश ने एक गहरी सांस ली और वहीं पर रखी एक चेयर पर बैठ गया। देव भी उसके बगल में बैठ गया, साथ ही विशंभर जी, अनुराग जी और अनुपम जी भी वहीं बैठ गए। यहाँ दूसरी तरफ आर्यन और अरमान काव्य के साथ अस्पताल से बाहर जाने लगे। वही बहुत सारी नर्स और लड़कियां अरमान और आर्यन को ही देख रही थी। दोनों थे ही इतने हैंडसम के क्या करें। वहीं वह दोनों को काव्य को ही देख रहे थे। काव्य आगे आगे किसी क्वीन की तरह चल रही थी, वहीं अरमान और आर्यन किसी गार्ड की तरह उसके पीछे चल रहे थे। एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती हैं, वह देख कितने हैंडसम लड़के हैं, मन कर रहा है इसे खा जाऊं। काव्य जो आगे जा रही थी, उसके कानों में भी उस लड़की की आवाज पड़ी। वह अपनी जगह पर रुक गई और उस लड़की के सामने जाकर खड़े होते हुए बोली, दोनों हैंडसम हैं न? वह लड़कियां हाँ में सर हिलाते हुए बोलती हैं, हाँ बहुत ज्यादा, तुम उनकी बहन हो न? हमारी उनसे सेटिंग करा दो, हम जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेंगे। हस्बैंड है? हाँ हाँ, हस्बैंड भी बना लेंगे हम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काव्य बोलती हैं, मुझे समस्या है, वह मेरे हस्बैंड है और किसी और की चीजों पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है। ऐसा बोलकर काव्य उसके गालों पर टेप करती हुई वहां से चली जाती हैं। वहीं अपनी बीवी को खुद के लिए यूं जलता देख दोनों भाइयों को अच्छा लग रहा था। आर्यन खुशी के मारे आगे जाता है और काव्य को गोद में उठा लेता है। वहीं काव्य की बातें सुनकर और आर्यन की हरकत देखकर वह लड़की तो हैरानी रह जाती हैं, साथ में उन्हें काव्य से जलन भी हो रही थी। एक लड़की दो दो हस्बैंड कैसे हो सकते हैं, और दोनों इतने ज्यादा हैंडसम? यह लड़की काफी ज्यादा लकी है। हॉस्पिटल में करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। विशंभर जी, अनुराग जी और परिवार के सारे लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। विश्वंभर जी पूछते हैं, अभी मेरी अनु कैसी है? डॉक्टर बोलता है, अभी वह पहले से बेहतर है। अच्छी बात है कि आपकी पोती ने सही समय पर उन्हें खून दे दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर की बात सुनकर विशंभर जी बोलते हैं, पोती किसकी पोती? डॉक्टर बोलता है, अरे आपकी पोती वही जिसने उन्हें खून दिया था। विश्वंभर जी बोले, पर वह मेरी पोती नहीं है। डॉक्टर बोलता है, सर आप क्या बोल रहे हैं? मैंने बाद में कोई गलती न हो इसलिए उनका ब्लड टेस्ट किया है, उसके हिसाब से आपकी वाइफ और उस लड़की का ब्लड ग्रुप 25% मेल खाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वह या तो मैडम की पोती है या नातिन। उनकी ये बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दानिश बोलता है, आप श्योर है क्या आपसे इस बार कोई गलती नहीं हुई है?
डॉक्टर बोलता है, सर इस बार मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है। वह लड़की 100% आपके परिवार की ही लड़की है, वरना किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप किसी दूसरे इंसान से इतना ज्यादा मैच नहीं कर सकता। अनुपम जी आगे आते हुए बोलते हैं, क्या आप मेरा ब्लड टेस्ट उसके साथ कर सकते हैं? विश्वंभर जी हैरानी से बोले, क्या तुम्हें डाउट है कि वह तुम्हारी बेटी है? वही उनकी बात सुनकर प्रेरणा अनुपम जी को घूर कर देखने लगती हैं। वही अपनी पत्नी की घूरती हुए नजरों को महसूस कर अनुपम जी बोलते हैं, पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ कि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, पर जैसा कि आपने बताया था हमारी एक बहन भी है। अगर यह सचमुच में हमारे घर की बेटी हुई तो उसका मुझे से भी डीएनए मैच होता होगा। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर? डॉक्टर ने उससे कहा, निश्चित तौर पर अगर वह आपकी बहन की बेटी है तो आपका भी डीएनए उससे मैच करेगा। ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि वह आपसी संबंध है या नहीं, भले ही आप लोगों का ब्लड ग्रुप एक ना हो। अनुपम जी डीएनए टेस्ट के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर में वह आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। देव खुशी से दानिश के हाथ को पकड़कर बोलता है, भाई क्या वह सच में हमारी बहन है? दानिश बोलता है, हाँ शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। अगर नहीं हुई, देव बोलता है। दानिश बोलता है, अगर नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस उसे भूल जाओ। देव बोलता है, अगर वह हमारी बहन हुई तो? दानिश बोलता है, देव अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे ओबेरॉय विला से भी उठा कर ले आऊंगा, भले ही वह आर्यन ओबेरॉय की पत्नी ही क्यों न हो, पर वह हमारी बहन पहले है। मैं अपनी बहन को ऐसी जगह पर छुपा दूंगा जहां पर ओबेरॉय ब्रदर उसे ढूंढ ही न पाएं। उसकी बात में अपनी बहन के लिए पॉजिटिवनेस साफ झलक रहा था। तो क्या सच में रूही है रायचंद परिवार का हिस्सा? तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी। चैप्टर 70। दूसरी तरफ अब तक अरमान आर्यन काव्य को लेकर घर पर पहुंच गए थे। काव्या अभी सोफे पर बैठी हुई थी, वही अरमान और आर्यन सोफे पर बैठी हुई थी, वहीं सामने वाले सोफे पर अरमान आर्यन। अरमान, तुमने कल ड्रिंक की थी? काव्य, हाँ थोड़ी सी। आर्यन, थोड़ी सी क्या? तुम एग्जैक्ट बता सकती हो कि तुम्हारी थोड़ी सी ड्रिंक में कितनी बोतल आता है? काव्य ने अपनी उंगलियों पर काउंट करते हुए कहा, यही कोई 7 से 10। वही उसके बाद सुनकर अरमान और आर्यन हैरान रह गए। अरमान बोला, आर यू क्रेजी रूही, तुमने कल 10 बोतल शराब पियो फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हें थोड़ी सी पी है। काव्य ने आंखें गोल घुमाकर कहा, तुमसे मतलब? अरमान बोला, हमसे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा, हम तुम्हारे पति हैं। काव्या ने गुस्से में वही टेबल पर रख वास को नीचे फेंकते हुए कहा, पति पति पति, अगर तुम मेरे पति हो तो मुझे दुनिया से यह सुनने को क्यों मिलता है कि कोई और लड़की तुम्हारी होने वाली पत्नी है? हाँ। वही वास को काव्य ने अरमान और आर्यन के पैरों के पास फेंका था। दोनों ने डर के मारे अपने पैरों को ऊपर कर लिए थे। कहाँ उन्होंने सोचा था कि वह काव्य पर गुस्सा करगे, कहाँ काव्य अब उन पर गुस्सा कर रही थी। वह बार बार भूल जाते थे कि रूही और काव्य दो अलग अलग इंसान हैं। अरमान अपना सलाइवा गटकते हुए बोल, बेबी आई डेफिनेटली प्रॉमिस, मेरी तुम्हारे अलावा कोई और बीवी नहीं है। मुझे नहीं पता वह लड़की किस बारे में बात कर रही थी। आर्यन बोलता है, और मेरी वाली को, मेरा मतलब है मेरी ना होने वाली बीवी थी, उसको तो हमने इस तरीके से ठिकाने लगाया है कि उसकी बातें भी कोई नहीं करेगा। काव्य गुस्से से उसे देखने लगी। अरमान बोलता है, और वैसे भी हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुमने इतनी सारी शराब क्यों पी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? वैसे भी लड़कियों के लिए मुंबई शहर खतरों से खाली नहीं है।
उसके बाद सुनकर काव्य जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कोई सामान्य हंसी नहीं थी, यह अरमान और आर्यन को आने वाले खतरे का आगाज लग रहा था। काव्य हंसते हुए बोली, वेरी फनी मिस्टर अरमान सिंह ओबेरॉय, जो आपने मेरे साथ किया है, क्या उससे ज्यादा खतरनाक भी कोई मेरे साथ कर सकता है? तुम दोनों ने मेरा रेप किया, जलाया, मारा, पीटा, कई कई दिनों तक भूखा रखा, ये जानते हुए कि मुझे घर का काम नहीं आता। तुम दोनों ने मुझसे नौकरों की तरह काम कराया, मुझे मरते दम तक टॉर्चर किया करते थे, और फिर इलाज। वेल, न तो मेरी इतनी कड़ी किसी से दुश्मनी है जो इससे बढ़कर मेरे साथ कुछ करे, न ही कोई इतना साइको होगा कर करके कोई सिर्फ जान से मारेगा। जो तुमने मेरे साथ किया है, न उससे बेहतर है कि कोई जान से मार दे। उसके बाद सुनकर अरमान और आर्यन के सर नीचे झुक गए। वाक्य जो उन्होंने रूही के साथ किया था, उससे ज्यादा तो शायद कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। वही काव्य आगे बोली, और रही बात खतरे की तो भूलो मत, मैं रूही नहीं हूँ, काव्य हूँ, और काव्य के आगे तो खतरे को खतरा रहता है। काव्य के लिए इस दुनिया में कोई भी चीज खतरा नहीं है, काव्य खुद ही एक चलता फिरता खतरा है। जो कोई काव्य के रास्ते में आएगा, वह उसको मार डालेगी, समझें। वैसे भी जब तुमने इतना पता कर लिया है कि मैं रात भर ड्रिंक कर रही थी, तो तुम्हें यह भी पता चला होगा कि कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा है। अरमान और आर्यन हैरानी से उसे देखने लगे और बोले, क्या ऐसा हुआ है? मुझे बताओ कि वह लड़कों ने ऐसा क्या किया है, और कौन है वह लड़के, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो तुम्हें इस सब के बारे में नहीं पता? इम्प्रेसिव कोई तो बात है जो तुम लोगों से छुपी रहती है। तुम लोगों को उन लड़कों के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन 10 के 10 लड़कों की हड्डियां मैंने अच्छी तरीके से तोड़ दी है, ताकि आगे से वह किसी भी लड़की को उंगली लगाने से पहले भी 1000 बार सोचे। खैर, अब तुम दोनों ने गलतियां की है, तो अगली सजा के लिए भी तुम लोग तैयार होंगे। मैं 1 मिनट में आई। काव्य किचन में चली गई। आर्यन भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं बीवी ने अब कौन सी नई सजा तैयार की होगी हमारे लिए, मुझे यहाँ नहीं रुकना भाई, मुझे भाग जाने दो। इतना बोल आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ। वहीं अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस नीचे खींच लिया। बीवी सजा दे रही हैं तो दोनों को ही भुगतनी पड़ेगी, अगर हम में से कोई भी गया तो बीवी का गुस्सा और बढ़ेगा, इसलिए बैठ जा। थोड़ी देर में काव्य एक ट्रे में 3 गिलास भरकर जूस लेकर आए। तीनों ही गिलास का रंग लाल था। काव्या ने कहा, सजा के पहले ड्रिंक कर ले, ये रेसिपी तुम लोगों को लिए। वैसे भी तुम दोनों को मेरी ड्रिंक करने से प्रॉब्लम है ना, पर मुझे तुम्हारे ड्रिंक न करने से प्रॉब्लम होगी, तो पी लो, ठीक है। काव्य, स्पेशल ड्रिंक तुम लोगों के लिए। ऐसा बोलकर काव्य ने 2 गिलास अरमान और आर्यन की तरफ पास कर दिए। वही अरमान और आर्यन वह ग्लास लेते हुए बोले, बेब, हमें तुम्हारे ड्रिंक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम बाहर ड्रिंक मत किया करो, घर में किया करो, और 1 बोतल ठीक है, 5-10 बोतल ज्यादा हो जाती है, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है ना, तो तुम यही घर पर पी सकती हो। ऐसा बोलते हुए उन दोनों ने पूरा ग्लास जूस एक झटके में खाली कर लिया। वही जैसे ही उन दोनों ने जूस खत्म किया, उन दोनों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वही काव्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी।